कि भाई चंद्रशेखर साहब की पार्टी है या दूसरे की पार्टी, देश की आधी आबादी की बात है, देश में SC ST OBC की बात है, देश की 85% आबादी की बात है। में जंतर मंतर आप जरूर पहुंचे, और जंतर मंतर पहुंचने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। ये कोई पार्टी की बात नहीं है कि देश की आधी आबादी को ये सरकार, मतलब सरकार और इनके कुछ मुट्ठी भर लोग उस कानून को लागू नहीं करने देना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत है उन्हें आधी आबादी से भी? बताओ। दिन ऐसा नहीं जाता कि जहां एट्रोसिटीज के मामले हो, जहां जातीय हिंसा का मामला ना होता हो, मोलेस्टेशन ना होती हो और हत्याएं ना होती हो जाति के नाम पे। हमारे लोगों को तो थाने में जाके ही जो एट्रोसिटी के या दूसरे मामले हैं, जाति सूचक शब्दों के मामले हैं, थाने के बाहर ही सेटल करने का प्रयास कर लिया जाता है, क्योंकि। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 11 फरवरी 2026 आजाद समाज पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। UGC के समर्थन में महाआंदोलन होने वाला है। अभी मैंने जिला स्तरीय बैठक कवर करी है, वो इंटरव्यू आपको हिंद समाचार पर देखने को मिलेगा। मुख्य तौर पर महेश जी, वहां भी मैंने आपसे बातचीत करी, लेकिन यहाँ पर मैं UGC के नए नियमों पर खुलकर चर्चा करना चाहती थी, और साथ ही साथ जिस प्रकार से दलितों को आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? ये तो एक बहुत से समय से ऐसा चलता आ रहा है, हजारों सालों का ये सारा मामला है। आप देखोगे निरंतर चीजें इसमें, संविधान लागू होने के बाद की मैं बात करूं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जहां एट्रोसिटीज के मामले हो, जहां जातीय हिंसा का मामला ना होता हो, मोलेस्टेशन ना होती हो और हत्याएं ना होती हो जाति के नाम पे। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखोगे आप, उसमें भी अगर 100 घटनाएं हुई हैं, जो 100 घटनाओं में भी जातीय जो हिंसा वो ज्यादा निरंतर बढ़ती जा रही है। इवन की 18% दोबारा बढ़ गई है। कॉलेजों की अगर इसकी UGC की बात करूं तो उस वाले मामले में भी 18% की वृद्धि देखी गई है। 118% की बढ़ोतरी हो गई है UGC के नए नियमों में। फिलहाल जिला स्तरीय बैठक के बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जिला स्तरीय बैठक, जो हमारे मुख्य पदाधिकारी थे वहां पे वो आए, उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं बताई कि हम लोग निरंतर गली गली जाके सभी परिवारों को, बहुजन साथियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और विशेष बात आपने वहां देखी होगी, महिलाओं में भी एक बहुत अच्छा एक ऊर्जा का संचार है कि ये मतलब मुट्ठी भर लोग देश की आधी आबादी का भी हक नहीं देना चाहते। कानून मतलब देश को आजाद हुए 77 साल आज हो गए हैं। हमारे 10 साल के कठिन प्रयास से सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक कानून तैयार किया ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से, और देश की आधी आबादी को ये सरकार, मतलब सरकार और इनके कुछ मुट्ठी भर लोग उस कानून को लागू नहीं करने देना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत है उन्हें आधी आबादी से भी? बताओ मुझे। बिल्कुल बताइए। महज 3 दिन आंदोलन चलता है और फिर उसके बाद उस फैसले पर रोक लग जाती है, और अब आप लोग बीते 1 हफ्ते से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं। हमारे समाज के लोग मतलब कहीं ना कहीं उसमें हम लोग ये कमी मानते हैं अभी जागरूकता की। हमारा OBC भाई और इसमें अभी साथ में लगेगा। मुझे पता है कि 11 तारीख के बाद जब ये एक आंदोलन अभी दिल्ली स्टेट का है, लेकिन जब ये देशव्यापी आंदोलन 11 तारीख के बाद, मुझे पता है कि हमारा एक वर्कर इस कानून को लागू कराने के लिए SC ST OBC भाइयों में जाके, महिलाओं में जाके, दिव्यांग साथियों में जाके अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है, और लोगों को बात समझ में आ रही है। और आने वाली 11 फरवरी को आप देखिएगा, तमाम वहां लोग वो पहुंचेंगे, देश की आधी आबादी वहां पहुंचेगी चंद्रशेखर साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए। ये आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन होने वाला है, और 11 तारीख के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में गली गली में जाके इसे लागू करने की मांग उठने लगेगी। महेश जी, मैंने आपका फेसबुक टटोला तो मुझे पता चला कि आप हर दिन लगातार अलग अलग जगहों में जा रहे हैं दिल्ली में। तो क्या जो लोग आपसे बातचीत करें तो क्या समस्या बताते हैं, खासतौर पर जाति भेदभाव को लेकर? जाति भेदभाव वाली बात तो ये तो चलो एक आंदोलन की बात है। मेरा फेसबुक, अगर फेसबुक की ही बात आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता कहीं हम लोग पीड़ित परिवार से मिलना ना होता हो, अधिकारी कर्मचारियों से, उन्हें न्याय पे सही काम करने के लिए उन्हें कहा जाता हो, या उनसे हम लोग संपर्क ना करते हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोर्ट में जाके हो। हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई FIR तो हो गई है, लेकिन उसमें इतने लू पॉइंट है, पुलिस ने इतनी छूट दे दी है उन्हें कि दोषियों को सजाई बहुत कम मिलेगी, या जो मुख्य दोषी है उसे हटा दिया जाता है। हम निरंतर प्रयास करते हैं। आप तो ये देखो कि आज देश आजाद हुए 77 साल हो गए, आज ये ऐसे करती है पुलिस, जो देश की नंबर 1 पुलिस कही जाती है। मैं देश की राजधानी की बात कर रहा हूँ। ये मामला तो पूरे देश भर का है। दिल्ली की राजधानी में मैं अभी चाहे मतलब इतने एट्रोसिटी के मामले में गिनाऊं तो शायद आपका गिनने में ही सारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।
अब कैसे बचाएंगे अगर आप लोगों को पता है? क्या ये आंकड़े सरकार को दिखाई नहीं देते? ये जो जमीनी हकीकत से आंकड़े सिर्फ 40% है, आंकड़े सिर्फ 40% है। जो हकीकत स्थिति है इससे कहीं भयावह है, कहीं डरावनी स्थिति है। हमारे लोगों को तो थाने में जाके ही जो एट्रोसिटी के या दूसरे मामले हैं, जाति सूचक शब्दों के मामले हैं, थाने के बाहर ही सेटल करने का प्रयास कर लिया जाता है, क्योंकि जिसे कानून की सबसे ज्यादा जरूरत है, कानूनी एड की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके पास कानूनी सलाहकार नहीं है। बाहर उन्हें डराया धमका दिया जाता है, सामाजिक दबाव उन पर बनाया जाता है। उनकी अगर कोई नौकरी का मामला हो तो नौकरियों में उन्हें डराया जाता है कि तुम्हारी नौकरी, पुलिस केस हो जाएगा तो नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। बहन बेटियों का कोई मामला हो तो बहन बेटियों के ये कह के उन्हें टला दिया जाए, तुम्हारी बहन का तो रिश्ता नहीं होगा, मीडिया में आ जाएगी। तो बहुत सारे इस तरह के उन्हें प्रोपेगेंडा करके सारी व्यवस्थाएं बना के उन्हें हटा दिया जाता है। उस मामलों को बाहर के बाहर सेटल करने का प्रयास पुलिस करती है और शासन प्रशासन के लोग करते हैं। बताइए, आप लोग इतने बेधड़क होकर ये चीजें रख रहे हैं, जो सुरक्षित सीटों पे सांसद बैठे हैं वो तो एकदम चुप है, एकदम मौन है। इस पर खुलकर अगर किसी ने बात की है तो वो आजाद समाज पार्टी ही है। नहीं, ये तो जो 131 हमारे सांसद हैं उसमें सिर्फ एकमात्र चंद्रशेखर साहब ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये आंदोलन की कॉल करी है। ये कायदे में तो चाहे किसी भी पार्टी में हो, आपको आना चाहिए था, आपको यहाँ आना चाहिए था, समाज के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए थी। तुम आज बन के बैठे हो। अगर ये समाज में ये कानून अगर लागू हो जाएगा तो कितना हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बिलियंस बच्चों को ये जातीय हिंसा करके, ये जाति के नाम पे मारते हुए, चाहे रोहित वाला मामला हो, चाहे पल्लवी वाला मामला हो, डॉक्टर पल्लवी वाला मामला, तो ऐसे मामले रुकेंगे ना। लेकिन वो सांसद बिल्कुल पार्टी में बंधे बैठे हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पे भी वो नहीं आए। वो तो चंद्रशेखर साहब इतना मुखर होकर इस बात पे बोल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। वो भी तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे वो दूसरे सांसद चुन के आए, ऐसे चंद्रशेखर साहब भी चुन के आए। उन्हें कोई फिक्र नहीं है किसी दूसरी बात की कि मैं अगली बार चुन के आऊं या ना आऊं, मेरे लोग बोले मुझे वो लोग वोट करेंगे नहीं करेंगे अपर कास्ट। वो अपने समाज के लिए खड़े हैं और समाज के लिए उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में चंद्रशेखर साहब इस आंदोलन को जो खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, इस आंदोलन जब खड़ा हो जाएगा तो सरकार को भी अपना बैकफुट पे आके इसे लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को भी लागू करना पड़ेगा। तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, 11 तारीख में जंतर मंतर आप जरूर पहुंचे। और जंतर मंतर पहुंचने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। ये कोई पार्टी की बात नहीं है कि भाई चंद्रशेखर साहब की पार्टी है या दूसरे की पार्टी। देश की आधी आबादी की बात है, देश में SC ST OBC की बात है, देश की 85% आबादी की बात है। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पार्टी में ना बंधे हम लोग। ये एक सर्वजन आंदोलन है, बिल्कुल, ये सबके लिए है ये, ठीक है ना। अगर वो जो सन समाज किसी बात से घबरा रहा है कि हमारी बात नहीं रखी जाएगी, अभी तो कानून लागू भी नहीं हुआ। डर तो वही लोग रहे हैं ना जो ये कल तक कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज एक कानून आते ही वो प्रधानमंत्री की जाति गिनाने लग गए। बताइए ना मुझे, कल तक तो वो सब आपसी भाईचारे की बात करते थे, समरसता की बात करते थे। कहाँ है आज वो समरसता? एक कानून में बिल्कुल हटा के रख दिया इन्होंने। इसका मतलब क्या है? इनका जातिवाद, इनका जो हिंदूवादी एजेंडा वो खोखला है, वो सिर्फ चुनावी हिंदूवादा है, चुनावी हिंदू नारा है। जमीनी सरोकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। जाहिर तौर पर जब तक आप धर्म की पालकी ढोते रहेंगे तब तक तो आप हिंदू हैं, लेकिन जैसे ही आप हिस्सेदारी की बात करेंगे फिर आपको याद दिला दिया जाएगा कि आपकी जाति क्या है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में 11 तारीख के बड़े आंदोलन, महाआंदोलन के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। मुझे समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।